नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं। महाराष्ट्र में तो महायुति की सरकार बन रही है और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने देखा कि चुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रचार हुआ था और कई तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे और उसमें हिंदू मुसलमान करना, कटोगे बटोगे, उसके बाद में असली नकली और फिर आदिवासी, बहुत सारे जो उछाले गए मुद्दे। लेकिन क्या चला? महिला वोटर। महिला वोटर को क्या चाहिए? तो अभी तक आपने देखा कि कर्नाटक में जैसे कि चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने वादा किया था महिलाओं को बस का फ्री सफर, उसके बाद में महिलाओं के अकाउंट में खाते में पैसे जाएंगे डायरेक्ट ट्रांसफर, उसके बाद में महिलाओं के लिए और भी योजनाएं थी और उससे कांग्रेस जीती थी कर्नाटक। उसके बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस ने उसी तरीके के वादे किए थे और वहां भी प्रचंड जीत हुई थी। और उसके बाद में फिर और भी राज्यों में देखिए तो ये जो रेवड़ी होती है अपनी, वो ही चुनाव का नतीजा घोषित करती है, निर्णायक होती है। बाकी जो मुद्दे रहते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वोटरों को। तो खास करके महिलाओं को अगर आप फ्री की योजना और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसा एकदम सीधे खाते में जाए, वो महिलाओं को पसंद आते हैं और बढ़ चढ़ के वोट देते हैं। तो आपने इस बार देखा कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। और महिलाएं जो गई तो वोट देने, तो वो उनको से भी यही चीज दिखा कि उनको सरकार ये जो भी पार्टी क्या दे रही है। तो महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चल गया है और झारखंड में उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वादा था महिलाओं को तो वो चल गया है। और बाकी जो मुद्दे हैं तो वो सब कोई मायने नहीं रखते, वो सिर्फ जो है विपक्ष को टारगेट करने के लिए होता है और विपक्ष को भ्रमित करने के लिए होता है। वो जैसे कि ये कटोगे बटोगे वाला जो चल रहा था महाराष्ट्र में, तो उससे जनता को कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जरूर रैली में दिखा देंगे कि इतना भीड़ आया उतना भीड़ आया, वो सब बकवास है। और असली मुद्दा जो है वो ये है कि आप रेवड़ी क्या दे रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से अब देखिए क्या होता है कि जो पार्टियां मैनिफेस्टो लाती हैं, प्रॉमिस करती हैं, तो उस एक बात और होती है कि उस पर भरोसा कितना वहां पे वोटर करते हैं, है ना। तो एक तो है कि आप ज्यादा दे दो, आप ज्यादा का प्रॉमिस कर दो दूसरी पार्टियों से, तो वो एक फर्क पड़ता है। अब जैसे कि जो पिछले साल आखिरी में चुनाव हुए थे 2023 में, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो वहां पर पूरा यह था कि कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन कौन जीता? बीजेपी। क्यों जीती? तो किसानों को एमएसपी, तो जहां कांग्रेस 2900 रुपया तक आ गई थी धान के लिए छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, वहां पर जो बीजेपी है उसने 3100 रुपये कर दिया, 200 रुपये का फर्क, और उसी से चुनाव जीता। और इसी तरीके से आप देखिए तो अलग अलग जो लोगों के मुद्दे होते हैं। अब क्या होता है कि एक समाज में कई तरह के लोग होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है महिला और पुरुष, तो महिलाओं को रिझाना जो है वो आसान हो गया है नेताओं को। तो महिलाओं के लिए योजनाएं लाओ, तो हर चुनाव में देखेंगे कि आप पार्टियां जो है वो ये महिलाओं को रिझाने के लिए स्कीम लाती है और उसमें से किसकी स्कीम चलती है तो वही जीतता है। उसके अलावा ये जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मैंने बताया किसानों को रिझाने का, तो इसने किसानों को ज्यादा रिझा लिया तो उसको ज्यादा वोट मिल गए, वो जीत गया। तो ये एक मुद्दा होता है। और दूसरा मुद्दा एक होता है आदिवासी का, क्योंकि झारखंड में आदिवासी बहुल प्रदेश है। तो अभी बीजेपी का एक बड़ा एक यह है कि आदिवासी सीएम बनाओ।
तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि आदिवासी सीएम बनाएंगे, तो पूरे आदिवासी वोट जो है वो पूरा बीजेपी के झोली में गए थे और बीजेपी जीत गई और आदिवासी सीएम बन गया। उसी तरीके से उड़ीसा में भी चुनाव हुए थे जो अभी लोकसभा के साथ में, तो उड़ीसा में भी उन्होंने कहा कि आदिवासी सीएम बनाएंगे, तो उड़ीसा में भी जो है काफी तादाद में जो आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहां पर भी ये दांव चल गया और बम्पर वोट मिले आदिवासियों के और वहां पे आदिवासी सीएम। झारखंड में क्या है कि हेमंत सोरेन तो सबसे बड़े नेता है, आदिवासी हैं, तो बीजेपी वहां पर उनके टक्कर में कोई नेता नहीं ला सकती। अब बल्कि रघुवीर दास को बना दिया था जो आदिवासी भी नहीं है, ना वो झारखंड के हैं, मूलतः वो छत्तीसगढ़ के, तो वो भारी नुकसान कर गया था बीजेपी को पहले, और उसके बाद से फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा वो प्रचंड बहुमत से जीती थी पिछला चुनाव, और उसके बाद में ये चुनाव भी अच्छे से जीतती दिख रही है। तो ये मुद्दे जो होते हैं वो बीजेपी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन रेवड़ी के मामले में रेवड़ी सही तरीके से कैसे बांटा जाए बीजेपी ये अभी ठीक से नहीं कर पा रही है, इसीलिए कुछ राज्यों में हार जा रही है। तो महाराष्ट्र में उनकी जो एकनाथ शिंदे के साथ में जो गठबंधन है, तो एकनाथ शिंदे ने जो लाड़की बहना वाला जो स्कीम लाया है महाराष्ट्र में, तो ये बीजेपी का आइडिया नहीं था, ये एकनाथ शिंदे बल्कि ये जो शिवसेना का स्कीम था। तो पहले भी इसके बारे में बात हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो एकनाथ शिंदे ने इम्प्लीमेंट किया और मतलब करेंगे, और बल्कि किया हुआ है, दे रहे हैं। तो यही स्कीम जो है वहां पर भारी साबित हो गई, बाकी सब मुद्दे जो है नगण्य रह गए। तो जबकि महाराष्ट्र में आपने देखा कि महाराष्ट्र में नौकरी का सवाल, क्योंकि बहुत सारे कम से कम 60 प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के वो गुजरात भेज दिए थे मोदी जी ने गुजरात चुनाव जीतने के लिए। तो महाराष्ट्र की जनता तो ठगा गई थी, उनको नौकरियां वहां से लाखों नौकरियां जो है वो छीन ली गई थी। ये तो बड़ा मुद्दा था, धारावी का मुद्दा बहुत बड़ा है। उसके अलावा ये जो जिस तरीके से बेईमानी करके सरकार तोड़ी गई थी और उद्धव ठाकरे को त्यागपत्र देना पड़ा था, और जो शिवसेना के साथ में गठबंधन जो था बीजेपी का, तो वो टूट गया था उस वक्त। तो उसके बाद में मोदी जी ने किस तरीके से ईडी सीबीआई आईटी का उपयोग करके और शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा। तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव में आखिरी वक्त ये कुछ काम नहीं आते और नतीजा जो है आपके सामने दिखता है। तो अभी जो एग्जिट पोल जो किया गया था, तो उस हिसाब से अलग अलग एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, तो उसमें तो बता रहे थे 43% जो है वोट महाराष्ट्र में वो महायुति को जा रहा है, और जो महाआघाड़ी है बहुत पिछड़ चुकी है, और वही सही साबित हो रहा है। और झारखंड में कुछ लोग कांटे के टक्कर बता रहे थे, कुछ एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को जिता रहे थे, लेकिन प्रदीप गुप्ता जो एक्सिस माई इंडिया की कंपनी चलाते हैं, वो काफी बदनाम हो चुके हैं, इसीलिए उनको जो बड़े बड़े जो गोदी मीडिया चैनल उनको अपने साथ नहीं रखी है, लेकिन उनका सबसे सही साबित हो रहा है झारखंड में। तो झारखंड में उन्होंने बताया था कि प्रचंड जीत दिखती है ये जो इंडिया गठबंधन की, तो वो सही साबित है। तो कुल मिला के अगर आप एनालिसिस कीजिए तो सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि रेवड़ियां चलती हैं, और उसमें भी अगर महिलाओं को रेवड़ियां मिलती है तो वही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है।